हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एडवोकेट जामात इफ्तार और आप देख रहे हैं बार एट लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन के बारे में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जाना था कि बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, और इसकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और कौन कौन से रिलीफ जो हैं हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट करता है वो हमने पढ़ा था। तो हम आज फर्स्ट रिलीफ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें प्रोवाइड करता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक जो सेक्शंस जो हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो इसके साथ डील करते हैं वो हैं 8, 9, 10 और 11। 8 और 9 डील करते हैं रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, और रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 10 और 11 सेक्शंस हैं जो डील करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो पहले पहले हम आ जाते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 8 सिंपली प्रोवाइड करता है अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये रेगुलर प्रोसीडिंग है कि कोई भी मालिक है, पर्सन इंटाइटल्ड यानी टाइटल उसके पास है और वो पोजेशन लेना चाहता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो है वो दिए गए प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वो पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकता है, जो पर्सन जो है वहाँ पे अनलॉफुल जो है वहाँ पे पोजेशन जिसके पास है उससे। तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है कि जब भी आपने रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जाना है तो आपके पास 12 साल का पीरियड है। 12 साल के अंदर अंदर आपने पोजेशन जो है वो अपनी वापस ले लेनी है। उसके बाद जो है आपका सूट जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा। 12 साल का टाइम हमें प्रोवाइड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। इसी तरह जो मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है वो हमें 3 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? एक पर्सन था जो पोजेशन में है, उसको पोजेशन से अनलॉफुली रिमूव किया गया है विदाउट हिज कंसेंट, मर्जी के बगैर उसको अनलॉफुली विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको उसकी मर्जी के बगैर डिस्पोजेस किया गया है। तो उसके पास 6 महीने का टाइम है कि 6 महीने के अंदर वो सूट फाइल करके अपनी पोजेशन वापस ले सकता है। और इस केस में ये नहीं देखा जाएगा कि टाइटलशिप उसके पास है या नहीं, वो मालिक है या नहीं, सिर्फ ये देखना है कि पोजेशन उसके पास थी। उसने सिर्फ अपनी पोजेशन को प्रूव करना है कि आई वॉज इन पोजेशन और मुझे जो है वो अनलॉफुली विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट माई कंसेंट जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपके माइंड में सिंपल सा क्वेश्चन आता होगा कि एक मालिक है, मालिक अगर किसी को निकाल नहीं सकता, सेक्शन 9 के जो है वो अगर उसको मद्देनजर रखें तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे दिया है अपना घर और आप उसको जो आपका जो टेनेंट है उसको घर से निकालना चाह रहे हैं, तो आप खुद से नहीं ज़बरदस्ती उसको निकाल सकते। ना आप जाके वहाँ पे गुंडा जो है एलिमेंट्स को बुला के वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं, ना आप उसको वो ये ना कि वो बाहर गया और आप पीछे से घर को ताला लगा दे, जी हमने कब्जा वापस ले लिया है। तो ये इलीगली है। लॉफुल जो है वो प्रोसीजर क्या है हमारा, अब 2009 में आ गया रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। उसके जरिए आप इजेक्टमेंट उसकी फाइल कर सकते हैं। इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करके जो भी रीजन हो आपके पास कि रेंट नहीं दे रहा या हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है, उसमें वो सेक्शन आई थिंक सो 15 है, उसमें उसकी ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दी गई हैं तमाम, कि जिन ग्राउंड्स के तहत आप उसको इजेक्ट करवा सकते हैं, उसको पोजेशन आप अपनी वापस ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि जब किसी को इलीगली विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पोजेशन से रिमूव किया जा रहा है, विदाउट हिज कंसेंट रिमूव किया जा रहा है, तो वो 6 माह के अंदर, लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है 6 मंथ्स का पीरियड, कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो सूट फाइल करके अपनी पोजेशन वापस ले सकता है। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ उसको ग्रांट किया जाएगा। डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट जो है वो चाहे तो कर सकती है, मे का वर्ड है इसमें। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब देखें कि इसमें आगे हम देखेंगे कि कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बंदा फाइल नहीं कर सकता सूट कि मुझे जी अनलॉफुली निकाल दिया गया है, ना फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ। और दूसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस केस में जो सेक्शन 9 के अंडर ऑर्डर किया जाएगा, ना उसकी अपील होती है ना उसकी रिव्यू होता है। तो अपील तो लाए करती ही नहीं है। आप कोई भी पर्सन है वो अगर लॉ अनलॉफुली जो है वो बेशक वो मालिक है, लेकिन किसी को अनलॉफुली पोजेशन से निकाल रहा है, तो वो पोजेशन वापस ले सकता है अगर वो मालिक है या नहीं। ये नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उसके पोजेशन देखा जाएगा। और पोजेशन अपनी वो कैसे स्टैब्लिश करेगा? कोर्ट में वो लाके अपने यूटिलिटी बिल्स पेश कर सकता है, या काफ़ी टाइम से रह रहा है तो वो दिखा सकता है कि देखें जी गैस का मीटर मेरे नाम पे है, बिजली का मीटर मेरे नाम पे है, पानी का बिल, सर्विस का बिल, ये सारे मैं पे कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैं यहाँ पे पोजेशन में था और मुझे रिमूव किया जा रहा है या मुझे किया गया है ओनर की तरफ से अनलॉफुली और विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मालिक के पास फिर क्या रेमेडी होगी कि वही वो रेगुलर प्रोसीडिंग, ये सेक्शन 9 वाली समरी प्रोसीडिंग है, और जो सेक्शन 8 है वो रेगुलर प्रोसीडिंग है। अगर 9 के तहत, सेक्शन 9 के अंडर जो है वो जिसको अनलॉफुली रिमूव किया गया था विदाउट हिज कंसेंट, वो वापस रिकवरी अपनी जो है वो पोजेशन ले लेता है, पोजेशन अपनी रिकवर करवा लेता है मालिक से कोर्ट के थ्रू,
तो मालिक के पास क्या रेमेडी होगी कि वो यही ओनर जो है वो सेक्शन 8 की रेगुलर प्रोसीडिंग में जाएगा सीपीसी के अंडर और अपनी जो है वो पोजेशन वापस लेगा। इसी तरह 8 और 9 उम्मीद करता हूं आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब हम आगे आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ। सेक्शन 10 और 11 डील करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी पर्सन है, इंटाइटल्ड है, मालिक है, वो रिकवर कर सकता है बाय अडॉप्टिंग प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और इसके अंडर जो उसका ट्रस्टी है, जो पर्सन इंटाइटल्ड है उसका ट्रस्टी है, वो भी जो है वो रिकवरी ले सकता है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और इसी तरह जिसके पास टेम्परेरीली और स्पेशली पोजेशन दी गई हो, प्रेजेंट पोजेशन, वो भी इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10 के अंडर जो है वो पोजेशन रिकवर कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उससे पोजेशन ले ली जाती है। टेम्परेरी पोजेशन मतलब मैंने अपनी गाड़ी किसी को दे दी, अब टेम्परेरी उसके पोजेशन में है, उससे कुछ छीनता है तो वो रिकवरी फाइल कर सकता है और गाड़ी की पोजेशन कोर्ट के थ्रू वापस ले सकता है ऑन माई बिहाफ, कि मैंने उसको टेम्परेरी पोजेशन दी थी या स्पेशल पोजेशन दी थी, प्रेजेंट पोजेशन जो गाड़ी की है वो उसके पास थी। इसी तरह सेक्शन 11 में आ जाते हैं। इसके अंदर कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं कि कब कब जो है वो स्पेसिफिक पोजेशन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की वापस दी जाएगी। तो आज हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहली पहली उसने जो है वो ग्राउंड दे दी कि अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, कि एक बंदा है जो ओनर नहीं है लेकिन उसके पास पोजेशन है, तो जो पर्सन है जिसके पास पोजेशन होनी चाहिए थी वो उससे वापस ले सकता है और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है जो अनलॉफुल पोजेशन में है बंदा, जो मालिक नहीं है, कि भाई उसको दो। जो इंटाइटल्ड है, जो या तो मालिक है या मालिक से जिसने टेम्परेरी पोजेशन ली हुई है या मालिक का जो ट्रस्टी है। किन केसेस में? इसमें जी 4 केसेस प्रोवाइड किए गए हैं। हम वन बाय वन तमाम केसेस डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले है, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी, कि मैं मालिक हूँ, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मेरे एजेंट या ट्रस्टी के पास है, तो उसको कंपेल किया जाएगा कि वो मुझे वापस करे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं लंदन जाता हूँ और अपनी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई गाड़ी हो गई या कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, या गोल्ड का कोई भी आप कह लें, कोई भी चीज़ है, मैं उसके पास एज ए जो है वो एजेंट के तौर पे रखवा देता हूँ, या वो मेरा ट्रस्टी है और उसके पास मैं जो है वो प्लेस कर देता हूँ। तो जब मैं वापस आऊँगा उसको कंपेल किया जाएगा कि वो मुझे प्रॉपर्टी दे। मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू उसको कंपेल करवा सकता हूँ कोर्ट के थ्रू कि वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करे। इसी तरह कंपनसेशन जो है, जब वो विड नॉट प्रोवाइड एडुक्वेट रिलीफ, एडिक्वेट रिलीफ जब कंपनसेशन से ना मिल रहा हो, इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक बुत है फॉर एग्जांपल, या कोई भी स्कल्पचर कह लें या कोई भी आर्ट कह लें, आर्ट ऑफ कोई भी आर्ट का पीस है जो हमारी मेरा है, मेरी फैमिली का है और सदियों से हमारे पास चलता आ रहा है, लेकिन क्या उसकी पोजेशन कोई और ले जाता है। तो इसमें जो है वो मैं कहता हूँ नहीं जी नहीं, हमने कंपनसेशन तो इसकी हो ही नहीं सकती, हमें एडिक्वेट रिलीफ जो है वो कंपनसेशन नहीं मिल रही, हमारा खानदानी ये जो है वो स्कल्पचर है या जो भी आर्ट है, तो ये हमें वापस किया जाए। और जब असर्टेन ही नहीं किया जा सकता कि कोई चीज़ वापस ना की जाए, तो डैमेजेस उसके क्या होंगे? डैमेजेस उसके असर्टेन ही नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेंटर से मैंने एक पेंटिंग बनवाई थी और अब वो पेंटर अब डेड है, वो अब मर चुका है। तो अगर वो किसी और बंदे के पास उसकी पोजेशन है तो मैं उससे पोजेशन वापस ले सकता हूँ कि भाई मैं मालिक हूँ। अगर वो हमें कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो, तो कंपनसेशन वो जितने भी हमें अमाउंट दे दे, हम उस पेंटर से वैसी पेंटिंग तो दोबारा नहीं बनवा सकते। तो ये जो कंपनसेशन है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो उसको फोर्स करेगी, कंपेल करेगी कि ये जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी कंपनसेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि पेंटर इज डेड, तो उसकी पोजेशन मुझे वापस मिल जाएगी। और जब पोजेशन रॉन्गफुली मुझसे ली गई हो तब भी कोर्ट कंपेल कर सकती है कि पोजेशन मुझे वापस की जाए। तो ये 4 केसेस हमने पढ़ लिए जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट कंपेल करेगी कि जो राइटफुल क्लेमेंट है, जो राइटफुल ओनर है, उसको वापस कर दी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसका मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है वो लिमिटेशन 12 साल है, और अगर किसी को रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया जाता है किसी प्रॉपर्टी से, बेशक वो मालिक है या नहीं है, ही इज इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी और नॉट, वो 6 महीने के अंदर उसकी पोजेशन वापस ले सकता है। और इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी की हमने जो पोजेशन लेनी है वो 3 साल का पीरियड है, 3 साल के अंदर अंदर हमने सूट फाइल करके हमने पोजेशन वापस ले लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो है वो फर्दर रिलीफ जो हमें वो प्रोवाइड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।